बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मजहबी नहीं, सियासी इंतहापसंदी की जद में भी है। पिछले दिनों ये खबरें आई कि जो नवाज शरीफ साहब का घर है जाती उमरा में, लाहौर में, उस पर रेड करने का एक प्रोग्राम बनाया गया है। कंटेनर वहां पहुंचा दिए गए हैं और ये दावा है गवर्नमेंट का कि ये एक मकबूजा जगह है, एक सरकारी जगह थी जिस पे कब्जा करके एक घर बनाया गया है। लिहाजा इस घर को ढाना अब हमारी गोया कानूनी जिम्मेदारी है और कानून चूंकि सबके लिए बराबर होना चाहिए, इस घर को गिराने का प्लान बनाया गया और बहुत सारे कंटेनर उस सड़क पे पहुंचा दिए गए। जाहिर है जिनका घर था वो भी खामोश नहीं बैठे, उन्होंने अदालत से रुजू किया और अदालत ने उनको स्टे दिया कि अभी घर हुकूमत नहीं गिरा सकती और इससे पहले हम इसके कानूनी जो मामला हैं उसको देखेंगे। इस पे मजीद बात हुई और ये कहा गया कि हुकूमत ने उन दस्तावेजात में तब्दीली पैदा की है जिसमें ये कहा गया है कि ये जगह जो नवाज शरीफ साहब की वालदा ने खरीदी थी ये कोई सरकारी जगह है और ये सरकारी जगह इन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है और उसकी कीमत कोई अदा नहीं की और ये नाजायज कब्जा है। ये जो कुछ सूरत हाल है इसका जवाब तो जाहिर है लोग अदालत में देंगे, मुकदमा भी पेश करेंगे, वो तो जो अदालत फैसला करेगी वो सामने आएगा। लेकिन मुझे इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, इसके जो सियासी मुज़मिरात हैं उन पर बात करनी है। पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से खास तौर पे इस हुकूमत के आने के बाद मुल्क के अंदर मजहबी इंतहापसंदी के साथ साथ सियासी इंतहापसंदी में बेपनाह इजाफा हो गया। इमरान खान साहब जिस मुकदमे के साथ सियासत में आए थे, यानी पॉपुलर हुए जिस मुकदमे के साथ, वो करप्शन के खिलाफ उनका नैरेटिव है और वो कहते हैं कि करप्ट लोगों के खिलाफ उन्होंने जदोजहद करनी है। इस जदोजहद को उन्होंने एक हैजान अंगेज फिजा में बढ़ाया आगे और हुकूमत में आने के बाद भी उनका जो रवैया था वो एक अपोजिशन लीडर का रहा। चुनाचे इस तारीख में, मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत थी कि जिसने अपोजिशन को साथ लेके चलने की या मुल्क के दीगर तबकात को साथ लेके चलने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की और ये कोशिश की उसके बरखिलाफ कि अपने सियासी मुखालफिन का नातका बंद कर दिया जाए, उनके लिए अरसा हयात तंग कर दिया जाए और उनके लिए सियासत दूर की बात, जीने के ही असबाब नहीं छोड़ने चाहिए। ये उसी का एक शख्साना है कि अब उनके घर पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी गिराने की कोशिश की जा रही है। और नाम क्या है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और हम कब्जा छुड़वाना चाहते हैं। सब जानते हैं कि इसका मुहर्रक कानून नहीं है। किसी कानून ने हुकूमत से नहीं कहा था कि ये कब्जा छुड़वाया जाए या किसी साइल ने जाके हुकूमत के सामने दरखास्त नहीं की थी कि हमारी ज़मीन पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है, इसको हटाया जाए। साफ मालूम होता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और अपने सियासी मुखालफिन के घरों तक आप पहुंच गए हैं। इससे पहले जो खोकर हाउस वगैरह गिराया गया लाहौर में, वो भी सब जानते हैं कि उसके सियासी मुहर्रकात थे क्योंकि उन लोगों ने हमेशा शरीफ फैमिली का साथ दिया और मुस्लिम लीग के साथ रहे। मेरे नज़दीक सवालिया निशान है सारी तर्ज अमल पर और वो ये है कि क्या सियासी मुखालफत को इस तरह ज़ाती दुश्मनी में बदल देना मुल्क और कौम के मफाद में है। ये एतराज़ कि इमरान खान साहब का घर भी नाजायज ज़मीन पे बना है, मौजूद है इस मुल्क के अंदर और सबको मालूम है कि कानून को कैसे तब्दील करके उसको एक जायज़ हक साबित करने की कोशिश की गई। अपोजिशन भी ये कर सकती थी कि इस पे कुछ चढ़ाई कर देती और इस पे पूरा कब्जा करने के को अवाम को खड़ा किया जाता और लोगों को कहा जाता कि चलें जी नाजायज ज़मीन पे कब्जा है उसको ख़त्म किया जाए। या इससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी, 2014 से लेके 2016 तक खास तौर पे जब मुस्लिम लीग में उनकी हुकूमत थी, एक्टिव थे वो, उस दौरान में भी उनके घर पर किसी ने चढ़ाई नहीं की। हालांकि ये मुकदमा उस वक्त भी मौजूद था कि ये ज़मीन जो है वो नाजायज़ है, शामलात की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, इस पर कब्जा किया गया है जिस पर इमरान खान साहब का घर बना हुआ है। लेकिन वो इस सतह तक नहीं गए, उनके खिलाफ पोलिटिकल जंग तो लड़ी लेकिन ये नहीं घरों पर कब्जा करने की बात की जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि इस रवश के जो नताइज निकलने वाले हैं वो बहुत खौफनाक है। सियासत को कभी दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। सियासत को सियासी इख्तलाफ और सियासी हरीफ को सियासी तौर पर शिकस्त देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ज़ातियात पर उतर आएंगे, अगर आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी, ज़ाती घर तक गिराने की कोशिश करेंगे, तो ये वो हरकत है जिसके बाद मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या आएगी, समाजी इस्तेकाम भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर ये कि कुछ रवायात होती हैं, कुछ रवादारी होती है। मुझे एक वाक़या सुनाया मेरे मरहूम दोस्त खलील मलिक साहब ने जनरल मुशर्रफ के दौर में। जनरल मुशर्रफ ने भी एक दफ़ा ये हरकत की
कि इनके घरों पे कब्जा कर लिया जाए और मॉडल टाउन वगैरह पे शरीफ खानदान के घरों पे सरकार ने कब्जा कर लिया, उनको वो घर से निकलवा दिया। तो उस दौरान में एक वाकया ये हुआ कि इनकी खवातीन, शरीफ फैमिली की खवातीन को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम हुकूमत ने बनाया। तो ये बात जब पहुंची, उनके खवातीन को मालूम हुई, तो ज़ाहिर है उनके अंदर एक तशवीश पैदा हुई। तो खलील मलिक साहब के बकौल उन्होंने मजीद निज़ामी साहब को फ़ोन किया और बताया कि इस तरह से पुलिस जो है वो हमें गिरफ्तार करना चाहती है और घर पे गोया घुस के ये वाकया करना चाहती है। तो मजीद निज़ामी साहब ने चौधरी शुजात साहब से बात की, जो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के एलाई थे और नवाज शरीफ साहब को छोड़ के मुशर्रफ साहब के साथ मिले थे। जब ये बात पता चली तो चौधरी शुजात साहब खुद और बहुत सारे लोगों को लेके इनके घर पहुंचे नवाज शरीफ साहब के, और उस घर पहुंच के उन्होंने कहा कि हमारी मौजूदगी में खवातीन को गिरफ्तार नहीं कर सकता, सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन हम ये इजाज़त नहीं दे सकते किसी को कि वो हमारे घर में घुसे, खवातीन को गिरफ्तार करे और घर की चादर और चारदीवारी की इज्जत को पामाल करे। यूं वो खड़े हो गए और उन्होंने खवातीन को गिरफ्तार नहीं होने दिया। ये एक रख रखाव है, एक सियासत में रवादारी होती है कि आप सियासी मुखालफत को वहां तक रखें जहां तक वो सियासत उसका तकाजा करती है। चौधरी शुजात साहब नवाज शरीफ खानदान के खिलाफ रहे, परवेज मुशर्रफ के दस्तो बाजू बने, और जाहिर है इसके नुकसान नवाज शरीफ साहब को हुआ, पॉलिटिकली नुकसान हुआ, लेकिन ये उनका हक था। वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके अंदर रहते हुए उनके खिलाफ भी चल सकते हैं, लेकिन कम से कम उसमें एक रवादारी थी। उसमें यह नहीं था कि घर की खवातीन तक आप पहुंच जाए, उसमें यह नहीं था कि घरों को गिराने तक आप पहुंच जाए। तो मेरा ख्याल यह है कि ये एक ऐसा तर्ज अमल है कि जो सियासी इंतहा पसंदी को बढ़ाएगा, जो सियासी मुखालफत को दुश्मनी पर ले जाएगा, और पाकिस्तान पहले ही मजहबी इंतहा पसंदी की जद में है। पाकिस्तान में कोई मजहबी ग्रोह ऐसा बचा नहीं जिसको हमने रेडिकलाइज ना किया हो। सियासत के मिजाज में तफहीम है, सियासत के मिजाज में रवादारी है, सियासत के मिजाज में अकोमोडेशन है, लेकिन अगर सियासत इंतकाम का एक जरिया बन जाए और एक फाशिस्ट तर्ज अमल के साथ आप सियासी मुखालफिन से डील करना चाहें, तो ये बात समझनी चाहिए कि मुल्क और कौम दोनों के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये बात हम इसलिए भी कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो किसी इस तरह की समाजी और सियासी अबतरी को अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, कौम को साथ रखने की ज़रूरत है। पोलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह, उनको कोई नहीं कहता कि आप ख़त्म करें, पोलिटिकल लड़ाइयाँ भी आप ज़रूर लड़ें, लेकिन ये उसको ज़ाती दुश्मनी तक पहुँचा देना। अब डस्का के बाई इलेक्शन में आपको शिकस्त हुई तो आप उसको इतने गुस्से में आ जाएं कि उनके घरों पे कब्जा करने और घरों को गिराने का मनसूबा बनाना शुरू कर दें। मेरा ख्याल यह है कि इस रवश को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये सियासत नहीं है, ये सियासत को पामाल करने की कोशिश है। सियासत हमेशा रवादारी सिखाती है, सियासत अकोमोडेशन सिखाती है। मुस्लिम लीग इस मुल्क में सबसे बड़ी जमात अगर नहीं है तो दूसरी सबसे बड़ी जमात है पार्लियामेंट के नुक्ता नज़र से। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सर्वेज ये बताते हैं। ऐसी पॉपुलर जमात को इस तरह दीवार से लगाना, उसकी लीडरशिप की इस तरह से तजलील करना, उनके घरों पर कब्जा करना, मेरा ख्याल एक फाशिस्ट रवैया है, और फाशिज्म के साथ कौमें आगे नहीं बढ़ सकती। मैं कहूँगा इमरान खान साहब से और उनकी पार्टी को कि आप तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, तहरीक इंसाफ को एक फाशिस्ट पार्टी ना बनाएं। आप मुल्क के अंदर अपने मुकदमा पेश करें, अपना नैरेटिव पेश करें, लोगों को अपने साथ लेके चलें। लोग आपको तायद करते हैं तो आप हुकूमत में भी आएँ, बेशक उसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये रवैया कि सियासी मुखालफिन को आप मिटा देने के दर पे हों और हर वक्त मुखालफिन के बारे में गुस्से में एक इंतकामी सोच के साथ आप जीते हों, तो मेरा ख्याल है ये खुद आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है, और सबसे बढ़कर मुल्क और कौम के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान को वहदत की ज़रूरत है, पाकिस्तान को जमा होने की ज़रूरत है। हुकूमतें तारीख में हमेशा ये किरदार अदा करती हैं कि वो लोगों को जमा करती हैं, लोगों के इख्तलाफ को कम करती हैं। ये अभी एक वक्त था जब आपने तहरीक लबैक पर पाबंदी लगाई थी कि आप लोगों को साथ लेके चलें। जैसे नवाज शरीफ साहब ने वहाँ जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था पेशावर में 16 दिसंबर, तो उस वक्त उन्होंने पूरी कौम को जमा किया था, उसमें इमरान खान साहब भी थे, और मिल के एक इंतहा पसंदी के खिलाफ एक मुहिम को शुरू किया था। तो अभी भी वक्त है कि आप कौम को इस तरह के कौमी इश्यूज पे जमा करें, पॉलिटिकल पार्टीज को जमा करें। सिर्फ आप कौम की नुमाइंदा नहीं है, इस मुल्क में पीपल्स पार्टी भी कौम की नुमाइंदगी कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम भी कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, जिनकी पार्लियामेंट के अंदर
अक्सरियत अगर नहीं तो दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर वो मौजूद है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस राय का एहतराम कीजिए, जो लोग आपसे मुख्तलिफ राय रखते हैं उनको मिटाने की कोशिश ना कीजिए। फाशिज्म कभी किसी कौम के लिए खैर का पैगाम नहीं बन सका और ना उन लोगों के लिए खैर का पैगाम बन सका है जो इसके नंबरदार रहे हैं। इसके लिए हमें हिटलर और मैसोलिनी की तारीख को जरूर देख लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया।